प्यारे बच्चों, गुरु जी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम आपको आवाज गुणनखंड विधि द्वारा लासापा ज्ञात करना सिखाएंगे। तो चलते हैं। देखो बच्चों, दो संख्याओं का आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना। अब देखो बच्चों, ये दो संख्या दे रखी हैं 12 और 18। इनका हमें आवाज गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में किसी संख्या के आवाज गुणनखंड निकालना सिखाया था। उसी प्रकार से हम पहले संख्या के आवाज गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। देखो, पहली संख्या है 12, इसके आवाज गुणनखंड निकालेंगे। तो आवाज संख्याएं हमें पता होनी चाहिए। तो आवाज संख्याओं से हम इसको काटते जाएंगे। तो सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है, तो 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। तो इसके 12 के आवाज गुणन कितने हो गए बच्चों? देखो, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखो बच्चों, अब हमें 18 का निकालना है। 18 का आवाज गुणनखंड निकालना है। तो 2 नेम 18, 3 त्रिका 9। तो इसके हो गए बच्चों, देखो 18 के 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो बच्चों, क्या करना है? अब ये 2 कितनी बार आया है? 2 1 2 बार आया, तो इसको 2 की घात पे ऐसे लिख लेंगे, फिर गुणे 3। ऐसी 2 पे घात 1 गुणे 3 पे घात 2। अब देखो बच्चों, हमें क्या निकालना है? एलसीएम इनका निकालना है। अब देखो बच्चों, ये 2 आया है, पहले 2। तो हम सभी संख्याओं में, यानी सभी रो में यहां लिखी होंगी, उनमें सबसे बड़ी घात 2 की देखेंगे। तो यहाँ 2 पे घात 2 है और यहाँ 2 पे घात 1 है। तो 2 पे घात 2 जो बड़ी घात होगी उस संख्या की, वो हम यहां पर लिख देंगे। तो 2 पे घात 2। ऐसी देखो बच्चों, 3 पे घात 1, 3 पे घात 2 लिखा हुआ है। तो बड़ी घात कौन सी है? ये वाली। तो 3 पे घात 2। तो हमें 12 और 18 का एलसीएम कितना प्राप्त हुआ? 2 पे घात 2 गुणे 3 पे घात 2। अर्थात हमें क्या प्राप्त होगा? 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। तो कितना हो जाएगा? 36। तो हमें 12 और 18 का एलसीएम गुणनखंड विधि से कितना प्राप्त हुआ? 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, 16 और 24 का। तो हमें 16 के आवाज गुणनखंड निकालना है और 24 के निकालना है। अब देखो, तो 2 से काटेंगे 8, फिर 4, फिर 2, इस तरीके से। 24 के काटेंगे 12, फिर 2 से 6, फिर 2 3। अब देखो बच्चों, अब हमें 16 कि कितने प्राप्त हुए? 1 2 3 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे घात 4। अब देखो, ये कैसे लिखेंगे? 1 2 3। तो ये 24 के हम कैसे लिखेंगे? 2 पे घात 3 गुणे 3 एक बार मिला, तो 3 पे घात 1। अब देखो, 2 पे घात 4 और 2 पे घात 3। तो दोनों में सबसे ज्यादा किसकी घात है? 2 पे घात 4। ये 4 ज्यादा है घात, तो हम ये लिख देंगे। अब 3 यहां ऊपर 3 नहीं है, यहां पे कोई भी 3 नहीं है, लेकिन यहां पे है। तो हमें ये, हम इसको भी उतार लेंगे ऐसे। कोई संख्या की घात अगर किसी में नहीं है तो वो हम लिख लेंगे। अब देखो बच्चों, इसको कितना हुआ? 2 पे घात 4 का 16 और ये 3, तो 16 तिया 48। तो हमें 16 और 24 का एलसीएम कितना प्राप्त हुआ? 48। अब देखो बच्चों, हमें निकालना है 10 और 20 का। तो 10 और 20 के पहले हम आवाज गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 और 5, फिर यहाँ फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। ऐसे ही यहां निकालेंगे 20 के, 10, 5 और फिर 5। ये हमने
पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को सिखाए थे, प्लेलिस्ट में जाके आप इनको देख लेना। तो अब देखो बच्चों 10 को हम कैसे लिखेंगे, 10 के 2 5, 2 एक बार और 5 एक बार। ऐसे ही हम 20 के लिखेंगे। देखो बच्चों 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 पे घात 2 और 5 पे घात 1। अब देखो बच्चों अब 2 लिखा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसकी बड़ी घात हम देखेंगे। 2 यहाँ और 2, तो इस संख्या की सबसे बड़ी घात देखनी है, तो 2 पे घात 2 लिखा हुआ है, तो 2 पे घात 2 आ गया। अब देखो 5 पे घात 1, 5 लिखा हुआ है, तो 5 ऐसे लिख लेंगे, तो कितना आ गया, 2 पे घात 2 का मतलब 4 गुणे 5, तो कितना हो गया 20। तो हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणनखंड विधि से कितना प्राप्त हुआ, 20 प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 24 और 30 का निकालना है, तो 24 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है 12, 6, 3 और 1। ऐसे ही 30 के निकालना है अब देखो 24 के हमें कितने प्राप्त हुए, देखो 24 1 2 3, तो 2 पे घात 3, 3 एक बार मिला है तो एक बार लिख लेंगे। ऐसी 30 देखो 2 एक बार मिला है और 3 एक बार मिला है और 5 एक बार। देखो एलसीएम इन दोनों का हमें निकालना है। अब 2 यहां मिला 2 यहां मिला, तो इन दोनों इसकी हमें सबसे बड़ी घात देखना है सब में। तो यहाँ ये बड़ी घात है, ये छोटी घात है, इस पे चढ़ी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 पे घात हमें 3 यहाँ लिख देंगे बच्चों। देखो अब देखो 3 यहाँ मिला 3 यहाँ मिला, तो 3 पे घात 1 है, 3 पे घात 1 है, 3 ही लिख लेंगे। अब 5 सिर्फ यहाँ है, ऊपर वाले में नहीं है, तो हम उसको लिख लेंगे। इसकी सबसे बड़ी घात है 5 घात 1। अब देखो बच्चों इसको क्या होगा, तो 2 पे घात 3 8, 3 और 5, 8 5 40 और 4 12, 120। तो हमें इन दोनों का 24 और 30 का एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 120। गुणनखंड विधि से हमने निकाला तो कितना प्राप्त हुआ, 120 इसका प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं। देखो 24 और 36 का निकालना है, तो 24 ऐसे 2 12 6 3 1। अब देखो 36 का निकालेंगे 18 9। अब देखो बच्चों अब हमें 24 के लिखना है। 24 के गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3, तो 2 पे घात 3 गुणे 3 पे घात 1। अब देखो 36 के लिखना है, तो 2 पे घात 1 2, 2 पे घात 2 और 3 पे घात 2। इनका हमें एलसीएम निकालना है। अब देखो 2 यहाँ है और 2 यहाँ है। अब इनमें बड़ी घात कौन सी है, देखो 3 बड़ी घात है 2 छोटी घात है, 2 पे घात तो 3 हम बड़ी घात लिख लेंगे। अब देखो 3 पे घात 1 है, 3 पे घात 2 है, तो बड़ी घात 3 पे घात 2, तो ये कितना हो गया 8 गुणे 9, तो कितना प्राप्त हुआ 72। तो हमें 24 और 36 का एलसीएम गुणनखंड विधि से कितना प्राप्त हुआ, 72। अगला देखें, 3 संख्याओं वाली 3 संख्याएं जो होंगी उनका हमें एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि से। अब देखो बच्चों 8 12 और 15 इनका हमें गुणनखंड करना होगा, तब हम एलसीएम निकालेंगे। देखो 8 के हम निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे, 2 4 फिर 2 2, ऐसे 12 के निकालेंगे। और 15 के निकालेंगे। देखो बच्चों अब देखो हमें 8 के एलसीएम 8 2 पे घात 1 2 3, तो 2 पे घात 3। अब हमें निकालना है 12 के, तो कितना हो गया 2 1 2, तो 2 पे घात 2 गुणे 3 पे घात 1। अब निकालना है 15 के, अब 3 पे घात 1 और 5 पे घात 1।
अब देखो, अब हम देखो 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ है, इसमें नहीं है, तो अब हम इसमें ही देखेंगे। इसमें देखेंगे सबसे बड़ी घात कितनी, 2 पे घात 3, तो एलसीएम 2 पे घात 3। अब देखो इसमें कोई संख्या आगे नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इसमें देखो ये हो चुका है, ठीक है। अब 3 देखते हैं, तो 3 अब इसमें है और इसमें है, तो 3 पे घात 1 और 3 पे घात 1, तो ये 3, इसमें बड़ी घात कौन सी है, 3 पे घात 1, यानी कि दोनों बराबर हैं, तो 3 पे घात 1। 5 किसी में है नहीं तो इसको भी लिख लेंगे। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, 8 गुणे 3 गुणे 5, 8 पन 40, 4 12, 120। तो हमें 8, 12, 15 का एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 120। अब देखो 12, 18, 24, 12 का हमें निकालना है, ऐसे ही 18 का निकालना है, और 24 का निकालना है। अब देखो बच्चों क्या करना है, 12, 1, 2, 2 पे घात 2 और 3 पे घात 1, यानी 3 एक बार मिला है। अब 18 का देखो, 2 पे घात 1 और 3 पे घात 2। 24 का देखो बच्चों, 1, 2, 3, तो 2 पे घात 3 गुणे 3 पे घात 1। अब 2 है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो इनमें से सबसे बड़ी घात किस पे चढ़ी है, 2 पे घात 3, तो एल्स कितना लिखेंगे, 2 पे घात 3। अब देखो बच्चों, अब 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी, 3 पे घात 2। अब ये 8 हो गया और ये 3 त्रिका 9, तो कितना हो गया, 72, 9 × 72, 8 ने 72। तो 12, 18 और 24 का एलसीएम अब 16, 32 और 48 का हमें एलसीएम निकालना है। अब देखो बच्चों, 16 के निकालने होंगे हमें अभाज्य गुणनखंड, और 32 के निकालने होंगे और 48 के। अब देखो 8, 4, 2 और ऐसे 2, 16, 8, 4, अब इसको काटेंगे, 24, 12, 6, 6, 3, 1। अब देखो बच्चों, अब 16 के हमें लिखना है, तो 1, 2, 3, 4, 2 पे घात 4। ऐसे 32 के लिखना है, देखो बच्चों, तो 1, 2, 3, 4, 5, 2 कितनी बार आया, 5 बार। और 48 के करना है, तो 48 के लिखना है, तो 1, 2, 3, 4, तो 2 पे घात 4 गुणे 3 पे घात 1। अब देखो बच्चा, अब हमें एलसीएम निकालना है इनका, तो 2 यहाँ पे भी है, इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये वाली, 2 पे घात 5, 2 पे घात 5 लिख लेंगे। अब 3 किसी में नहीं है तो कोई बात नहीं, जहां पे है उसमें जिस संख्या में होगा, जिस संख्या के गुणनखंड में होगा उसमें हम देखेंगे। अब यही है तो क्या है, 3 पे घात 1 लिखा हुआ है। अब 2 पे घात 5 का मतलब है 32 गुणे 3, तो 3 दूनी 6, तो 16, 32, 48 का एलसीएम हमें कितना प्राप्त हुआ गुणनखंड 20 से, 96। अब देखो 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड 20 से, तो हमें क्या है, 12 और 15 और 21 ये हमें निकालना है।
तो 2 6 3 3 अब देखो बच्चों क्या करना, 12 कितने हो गए, 12 के 1 2, 2 पे घात 2, 3 पे घात 1। अब देखो 15 के लिखना है तो 3 पे घात 1 गुणे 5 पे घात 1। अब 21 के करना है, देखो बच्चों 21 तो 3 पे घात 1 और 7 पे घात 1। अब देखो एलसीएम निकालना है हमें। अब देखो 2 यहां पे आया पहले, तो 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो भी हम इसकी सबसे बड़ी घात अब सब में कौन सी हुई, 2 पे घात 2। अब 3 देखो बच्चों, 3 ये आया और ये आया और ये आया, इनमें सबसे बड़ी घात क्या है, सब बराबर है, तो 3 पे घात 1 आ गया। अब देखो इसमें 5 आया, इसमें 5 नहीं है, तो 5 की सबसे बड़ी घात सब कितनी प्राप्त हुई, 5 पे घात 1। ऐसी 7 किसी में नहीं है, तो कितनी प्राप्त होगी, 7 पे घात 1। अब ये कितना, 4 3 5 और 7। अब 5 4 12 गुणे 5 और गुणे 7, तो 12 पंचे 60 गुणे 7, 7 छक्का 42। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 420। 12 15 21 का आवाज गुणनखंड विधि से हमारा एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 420। ये 420 है वो 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 21 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखो 12 36 और 72 के निकालना, 12 36 और 72, तो 2 6 काटे जाएंगे, 2 से काटेंगे 3, दो 3 6 2 फिर 2 से, अब देखो बच्चों क्या करना है, 12 के 2 पे घात 2 गुणे 3। अब 36 के निकालना है, देखो 36 के कितने हो गए, 2 पे घात 2 और 3 पे घात 2। ऐसे 72 का 1 2 3 और 3 पे घात 2। अब 2 यहाँ पे भी आया है, देखो 3 जगह, तो इसमें सबसे बड़ी घात ऊपर वाली देखो घात, तो 2 पे घात कितनी हो गई, 3। ऐसे ही यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी होगी, ये वाली। अब 8 और 9, तो कितना हो गया, 72। तो 12 36 72 का हमें एलसीएम आवाज गुणनखंड विधि द्वारा कितना प्राप्त हुआ, 72। अब देखो 36 48 और 68 का निकालना है, तो 36 का हमें पहले निकालना होगा आवाज गुणनखंड, तो 2 से 18 फिर 9 फिर 3 से काटेंगे, फिर 48 को काटेंगे किससे, 2 से पहले, फिर 68 काटेंगे, अब देखो 36 का 2 पे घात 2 और 3 पे घात 2, ऐसे 48 का 1 2 3 4, तो 2 पे घात 4 गुणे 3 पे घात 1।
अब कितना है 68, 2 गुणे और ये 17 से भी हम डिवाइड कर दें तो 1, तो कितना आया 2 पे घात 2 और 17 पे घात 1। अब देखो बच्चों यहाँ 2 आया और यहाँ पे भी, इनकी सबसे बड़ी घात कौन सी है 4 वाली, तो 2 पे घात 4 गुणे, अब 3 पे घात 2 आया, यहाँ 3 पे घात 1 आया, यहाँ पे नहीं है कोई बात, इन्हीं में हम देखेंगे सबसे बड़ी घात, तो ये हो गई 3 पे घात 2 और 17, 2 पे घात 4 का मतलब क्या हो गया बच्चों, देखो 2 पे घात 4 16, ये 16 हो गया, ये 3 पे घात 2 का 9 हो गया और ये 17। तो हमारा एलसीएम कितना प्राप्त हुआ 16 गुणे 9 गुणे 17, इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तब हमारा कितना प्राप्त होगा 16 गुणे 9 गुणे 17, 16 निम्मा 144 और गुणे 17, 17 चौकू 68, 6 17 चौकू 68 और 6 करेंगे तो 8 6 14 74, 4 हंसी लगी 7 और 17 और 7 24, तो हमारा कितना आया 2448। तो हमारा 36, 48 और 68 का एलसीएम 2448, 2448 आया, जो 36 से भी विभाजित होगा और 48 से भी विभाजित होगा और 68 से भी विभाजित होगा। 8, 16 और 24 का निकालना है, तो 8 और 16 का निकालना है, और 24 अब देखो बच्चों 8 का हमने किया कितना आया 2 पे घात 3, 1 2 3, ऐसी 16 पे कितना आएगा 2 पे 1 2 3 4, तो 2 पे घात 4। अब देखो बच्चों 24 देखो, अब 24 पे है 1 2 3, तो 2 पे घात 3 गुणे 3 पे घात 1। अब देखो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 1 2 3, ये 3 जगह दे रखा है। अब इनमें 2 पे घात 3, 2 पे घात 4 और 2 पे घात 3, ये सबसे बड़ी घात 2 की कौन सी है 4 वाली, तो 2 पे घात 4। अब 3 कहीं है नहीं, यहीं पे है सिर्फ, तो इसकी कितना हो जाएगा इतना। अब ये 16 गुणे 3, 16 तिया 48, तो 8 16 24 का हमें आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कितना प्राप्त हुआ 48। अब देखो बच्चों ये दे रखी है, इनका हमें एलसीएम निकालना है, ये एक यहां तक दे रखी है एक, और ये एक संख्या दे रखी है, एक संख्या ये दे रखी है और एक संख्या ये दे रखी है। इन तीनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम ये दो देखेंगे, 2 इसमें है, 2 इसमें है ये, और इसमें भी है। अब इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी होगी, देखो बच्चों 2 पे घात 3, 2 पे घात 2 और 2 पे घात 1 दे रखी है। तो इसमें सबसे जो बड़ी घात है 2 पे घात 3 है। अब देखो अब 3 देखेंगे हम, तो 3 इसमें है, ये 3 इसमें भी है, एक घात चढ़ी हुई है, और 3 पे घात 4 ये चढ़ी है, 3 पे घात 2, 3 पे घात 1, 3 पे घात 4, तो इसमें सबसे बड़ी घात 3 पे घात 4 है। अब देखो 5 का देखते हैं, तो 5 पे घात 3, 5 पे घात 2 और 5 पे घात 4, इनमें सबसे 5 की सबसे बड़ी घात कौन सी है 5 पे घात 4। अब देखो 7 दे रखा है, 7 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये देखो 2 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है और यहाँ है नहीं, तो अब इनमें हमें तुलना करनी पड़ेगी। तो इनमें कौन सी सबसे बड़ी घात है 7 पे घात 2। तो हमारा एलसीएम कितना प्राप्त हुआ बच्चों, इन तीनों संख्याओं का प्राप्त हुआ 2 पे घात 3, 3 पे घात 4, 5 पे घात 4 और 7 पे घात 2।
तो हमें एलसीएम में क्या करना है, सबसे बड़ी घात हमें निकालनी होती है और निकाल के हम इस तरीके से रखेंगे। जो अब इनका मल्टीप्लाई जो प्राप्त होगा या ये संख्या जो प्राप्त होगी वो हमारा इन संख्याओं का एलसीएम कहलाएगी। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ऐसे ये देखना है। देखो बच्चों, 2 गुणे 3 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 4 2 पे घात 3 गुणे ये सब लिखे हुए हैं। तो इसमें देखो ये यहाँ तक ये है एक संख्या यहाँ तक है और ये संख्या यहाँ तक है। अब देखो यहाँ पे पहले 2 आया तो हमें एलसीएम निकालना है 2। अब 2 की हमें तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी घात निकालनी है। तो 2 1 है घात, यहाँ 3 है और यहाँ कितनी 4 है। तो ये 4 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब फिर देखो, फिर 3 की बात हो रही तो 3 पे सबसे बड़ी घात कौन सी, 3 पे घात 3 3 पे घात 1 और 3 पे घात 2। तो 3 पे घात 3 सबसे बड़ी घात है इसमें। अब देखो 5 की देखते हैं। 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 5 पे घात 4 5 पे घात 2 5 पे घात 1। तो 5 पे घात 4 ये बड़ी घात हो गई हमारी। अब देखो बच्चों, अब इसमें ये देखो 2 ये हो चुका, 3 हो चुका, 5 भी हो चुका। अब 7 इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 7 है 7 और यहाँ पे भी 7 है। तो इन दोनों में हम देखेंगे कि 7 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 7 पे घात 2। तो 7 पे घात 2। अब देखो, अब 11 की बारी आई तो 11 इन किसी में नहीं है, कोई बात नहीं, तो 11 को हम ऐसे लिख लेंगे। अब जो ये प्राप्त हुआ है हमारा, ये क्या है, इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक है। तो अब देखो इसमें कौन सा था, देखो बच्चों, 2 पे घात 4 3 पे घात 3 5 पे घात 4 और 7 पे घात 2 और 11। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता, ये वाला हमारा आंसर होता। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि ऐसे वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।